मैं तुम्हें हीरोइन बना दूंगा, मुझसे दोस्ती कर लो। तुम्हारे अंदर स्टार बनने के सारे गुण हैं, बस कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। मुंबई में तो ये सब आम होता है, हर हीरोइन का हर डायरेक्टर से रिलेशन होता है। तुम बहुत कंजर्वेटिव हो, ओपन हो जाओ, बहुत आगे जाओगी। ये कुछ ऐसा मुफ्त का ज्ञान है जो अक्सर हर उस लड़की को मिलता रहता है जो एक्ट्रेस बनना चाहती है, मॉडलिंग करना चाहती है, और एक्टिंग मॉडलिंग ही नहीं, हर उस लड़की को जो महत्वाकांक्षी है, घर से बाहर निकलकर अपने दम पर कुछ करना चाहती है, तो उसे इसी नज़र से देखा जाता है जैसे वो बिकने के लिए तैयार है। लड़की फोटोग्राफर के पास गई तो थोड़े कपड़े और उतार लो, डायरेक्टर के पास गई तो मेरे साथ सो जा, मना करती है तो उसे बरगलाया जाता है, काम नहीं दिया जाता, उसके हौसले को चकनाचूर कर दिया जाता है। कभी आंखों से उसका बलात्कार होता है, कभी बातों से, कभी मानसिक, कभी शारीरिक, और कभी कभी उसे जान से ही मार दिया जाता है। ऐसा ही हुआ एक 20 साल की होनहार मॉडल मानसी दीक्षित के साथ। वो मॉडल बनना चाहती थी, मगर वो सपनों की उड़ान भर पाती उससे पहले ही उसके पंखों को काट दिया गया, उसकी जिंदगी छीन ली गई, उसका कत्ल कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने फोटोग्राफर के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मना कर दिया। ये फोटोग्राफर है सैयद मुजम्मिल, जिसने बेरहमी से मानसी की हत्या कर दी क्योंकि उसने उसके साथ सेक्स करने के लिए मना कर दिया। सैयद मुजम्मिल, जिसकी उम्र मात्र 19 साल है, मगर फरेबी बहुत बड़ा। सैयद मुजम्मिल कुछ दिन पहले मानसी से मिला और देखते ही पागल हो गया, उसको फंसाने का जतन करने लगा, उसको झांसे देने लगा और फिर एक दिन उसे झूठे फोटोशूट के बहाने अपने फ्लैट में बुला लिया। 20 साल की भोली मानसी सैयद मुजम्मिल की बातों में आ गई और जब वो उसके फ्लैट में पहुंची तो सैयद उससे जबरदस्ती करने लगा। मानसी मना करती रही और खुद को बचाती रही। उसने अपनी आबरू तो बचा ली मगर जान नहीं बचा सकी। सैयद जब अपनी कोशिशों में नाकाम रहा तो उसने वहीं पास में पड़ा स्टूल उठाया और मानसी के सिर पर दे मारा और मानसी फर्श पर गिर गई। वो छटपटाई, जान की भीख मांगी, मगर सैयद नहीं माना और जख्मी हालत में पड़ी मानसी के साथ फिर जबरदस्ती करने लगा। फिर उसका बलात्कार करने की कोशिश की। जख्मी मानसी खुद को बचा तो न सकी और लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। सैयद मुजम्मिल की दरिंदगी की गवाही मानसी के बेजान शरीर का हर हिस्सा दे रहा था। शातिर सैयद ने फिर मानसी के गले को रस्सी के फंदे से बांधा और उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। मुजम्मिल ने फिर मानसी के मृत शरीर को बैग में डाला और कैब बुक की। जब कैब ड्राइवर ने उससे पूछा बैग इतना भारी क्यों है, तो शातिर मुजम्मिल ने वो कैब कैंसिल कर दी और फिर एयरपोर्ट जाने के लिए दूसरी कैब बुक की। लेकिन कैब में बैठकर थोड़ी दूर जाकर उसने अपनी लोकेशन चेंज की और फिर वो कैब से उतरा और बैग फुटपाथ पर ही छोड़ दिया और खुद ऑटो रिक्शा में चला गया। कैब ड्राइवर को ये देख शक हुआ और उसने पुलिस को जानकारी दी। बाद में पुलिस ने मुजम्मिल को ट्रैक किया और उसे उसके ओशीवारा अपार्टमेंट से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब मुजम्मिल के परिवार से बात की तो उन्होंने बताया वो हैदराबाद से मुंबई अपने एक बीमार रिश्तेदार से मिलने आया था, लेकिन मुजम्मिल के दिमाग में एक घिनौना षड्यंत्र चल रहा था। मानसी के अलावा उसने 2 और लड़कियों को फोटोशूट के लिए अप्रोच किया था। पुलिस ने उनके बयान भी रिकॉर्ड कर लिए। दुर्भाग्य से मानसी बच नहीं पाई और सैयद मुजम्मिल के घटिया मंसूबों का शिकार बन गई। मुजम्मिल अब सलाखों के पीछे है। ये घटना आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अक्सर कम उम्र की लड़कियां कुछ कर गुजरने के जोश में ऐसे घटिया लोगों का शिकार बन जाती हैं। मीटू कैंपेन में हमने ऐसे बहुत से किस्से सुने जिनमें लड़कियों को शारीरिक शोषण का शिकार बनना पड़ा। मैं खुद एक लड़की हूं और चाहूंगी कि आप इन घटनाओं से सबक लें। किसी पर भी भरोसा करने से पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करें। काम देने के बहाने कोई आपको मिलने बुला रहा है तो उससे किसी पब्लिक प्लेस पर ही मिले या फिर उसके ऑफिस पर। कोशिश करें कि अकेले ना जाएं और उसके घर तो बिल्कुल भी नहीं। लड़कियों के साथ ऐसे हादसे होते रहते हैं और होते रहेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से सतर्क रहिए। मुजम्मिल जैसे लड़के जो कुछ भी नहीं हैं, उनकी बातों में ना आए। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें, गली गली में मिलने वाले काम देने वाले लोगों पर नहीं। बेशक अपने सपनों की मंजिल तक पहुंचने का रास्ता लंबा होगा, पर यकीन मानिए बहुत खुशनुमा होगा।
बॉलीवुड की हीरोइन बने या ना बने, पर अपनी जिंदगी की कहानी में हीरोइन बने रहेंगी, विक्टिम नहीं। ये जिंदगी आपकी है तो शर्तें भी आपकी होंगी। तो हीरोइन की तरह लड़िए और खूब लड़िए और जीतिए, मगर किसी की शर्तों के आगे झुकिए नहीं।